राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम से मीरा तरे, वह राम कोई और। गुरुजी, वह राम कौन सा है जिससे मीरा तर गई? समझाने की कृपा करें। राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम से मीरा तरी, वह राम कोई और। इसको यूं भी बोलते हैं कई तो कि राम राम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीजे नहीं, नटवर नागर नंद किशोर। ऐसे भी गाते हैं लोग। लेकिन आपने प्रश्न में ये है तो ये चीज़ को इसको लेते हैं, किस जिस नाम से मीरा तरी। देखो गौर करो, चोर है वो अपनी चोरी के लिए राम राम कर रहा है, ठग है वो ठगी के लिए राम राम कर रहा है। समझ गए इस बात को? कोई बड़ा बन रहा है, अपने मन में ठकुराई लिए फिर रहा है, अहंकार है जिसके पास, वो उसके लिए कि मेरा ये पद बना रहे, मेरी प्रतिष्ठा बनी रही, मैं राजा बना रहा हूँ, मैं सम्राट बना रहा हूँ, मैं शहंशाह बना रहा हूँ, उसके लिए राम राम करता है। मीराबाई ने इनके लिए नहीं किया। मीराबाई ने तो इनको त्याग्या। क्या किया? इनका त्याग कर दिया। राजपाट का, ठाठ का, ऐश्वर्य का, सुख का, सुविधा का मीराबाई ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वो तो बिल्कुल शीतल नीर की तरह एकदम नॉर्मल हो गई, सिंपल हो गई, एकदम सादी हो गई। उसका अहंकार क्या हो गया? खत्म होकर उसने भक्ति की। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की, गुरु रविदास जी की शरण में जा करके और उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और वो करके, और वो नाम कौन सा था? जो पुस्तक आपके पास है, पढ़कर देखो। इसमें फर्स्ट में भी ये दो दिए गए हैं रविदास जी के भी, और जो अपनी किताब है जिसका नाम है सतनाम महिमा, छोटी पुस्तक एक, उसमें भी इसके बारे में दिए गए हैं रविदास जी के वचन। तो उन्होंने सब ने एक ही चीज़ दिया है कि वो नाम और कौन सा है? उस नाम को ही सतनाम कहते हैं। वो सार नाम है, आदि नाम सार, सतनाम सार जब बूझे बिरला कोई। वो आदि नाम है, उसी का उपदेश रविदास जी ने किया है, उसी का कबीर साहिब ने किया है, उसी नाम का नानक जी ने किया है। सब संत महापुरुषों ने जो रूहानी हुए उसी नाम का उपदेश किया है। और यूँ भी कहा जाता है कि एक राम घट घट बोल है, एक राम घर दशरथ के डोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीन से न्यारा। वो चौथा। और ये कई इसको दूसरे हिसाब से कहते हैं, तुकबंदी बदलते हैं सिर्फ। बात वो को वो है कि एक राम घट घट बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीन से न्यारा। कुछ ये भी कह देते हैं, कहे कबीर एक राम इन तीन से न्यारा। वो न्यारा कौन सा है? न्यारा वो ही है कि जो जन्म मरण में आता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, लीला नहीं करता, अवतार धारण नहीं करता। समझ गए इस बात को? वो राम अलग है, वो न्यारा है, वो न्यारा राम है, वो ही सतपुरुष है, वो ही सतगुरु है, वो ही सतनाम है, वो ही परब्रह्म है। समझ गए इस बात को? सब कुछ उसके अधीन है। काम करने वाले दूसरे हैं, कराने वाला कोई और है। ये आप क्यों नहीं मानते? जो सबसे बड़ा से बड़ा अधिकारी होता है वो कोई आकर के काम थोड़ी करता है। सेना लड़ती है या प्रधानमंत्री लड़ता है? बताओ, सोचो। तो लीला करने वाले उसके अधीन हैं, शक्तियां उसी की हैं। सब शक्तियां क्या हैं? उसी की। हम भी उसी के हैं, ईश्वरन। सब शक्ति उसी की है। समझो इस रहस्य को। न मानने वो अलग बात है, कोई न माने अपने के करा जी, ना माने ना माने। लेकिन सच्चाई ये है कि शक्ति परम सत्ता कोई और है, उसी से सत्ता पा करके अलग अलग अपनी ड्यूटी के अनुसार सब अपने अपने काम करते हैं, काम संभालते हैं। कोई कितने पावर में है, कोई कितने पावर में। अलग अलग पावर के अलग अलग पावर की मशीनें हैं, अलग अलग पावर के स्रोत हैं। एक छोटा पावर हाउस देखा आपने कहीं? बड़बर में भी पावर हाउस है, यहाँ फट पचेरी में भी पावर हाउस है, यहाँ गसेडा में भी फीडर है, यहाँ इधर ये बड़ौदा बोलते हैं इधर भी फीडर है, सारे फीडर हैं। लेकिन बुआड़ा फीडर तो अलग है ना, ये तो भाई है कि नहीं? ये 132 केवी का अलग, पीछे बड़ा और आगे। समझ रहे हो ना बात को? तो सुप्रीम के पास तो गए नहीं, इसको ही मान लिया सबसे बड़ा यही है ना। वो और है, वो राम और है मीरा वाला। कौन सा? वो है परब्रह्म, वो है साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि वहां भी अलग अलग करके बताया। देखो इसमें गुरु गीता में अलग अलग करके बताया कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरो, तीनों को अलग कर दिया। फिर कहा गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे
उसी को हम नमस्कार करते हैं, उस परब्रह्म सतगुरु को, उसको सतनाम कहा है, वो सत्य है, इसलिए उसको परब्रह्म है वो, उसको सतनाम कहो, उसको आदि कहो, उसको सारनाम कहो, उसको सारजप कहो, उसको परम सत्ता कहो, उसको अविनाशी कहो। अजर अमर अविनाशी वो हो परमात्मा है, उससे मेरा तेरी सतनाम सत।